पहले मोदी अपने बाल मित्र अब्बास को याद करते हैं, फिर भाजपा पसमानदा मुसलमानों को लेकर नई राजनीतिक रणनीति बनाती है और अब मोदी मुंबई में दाऊद बोहरा समाज के कार्यक्रम में सैयदाना साहब की तारीफ करते हैं। वे यहां एक सधी और सुलझी हुई स्पीच देते हैं, हर तार सुर को छूते हैं, देश में आपसी मनमुटाव के बेसुरे माहौल को राग में बदलने की कोशिश करते हैं। बोहरा दाऊद समाज को देश का गौरव बताकर दुनिया में देश के महादूत बताते हैं। यह यूं ही नहीं है, मोदी यहां जो कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, वह बड़े ही सुलझे और सुजान ढंग से करते हैं। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 और खबर बेबाक। दाऊदी बोहरा समाज शांति प्रिय समाज रहा है, यह बात कोई ना माने इसकी कोई वजह नहीं। इस समय भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मुस्लिम समाज को अपनी मौलिक पहचान को आगे रखना होगा। बीते कुछ दशकों ने उग्र धर्मावलंबी होने का जो टैग लगाया गया है, उससे बाहर आने के लिए आवश्यक है कि समाज में पढ़े लिखे संभ्रांत परिवारों की भूमिका सुनिश्चित हो। पसमानदा के रूप में पिछड़े उपेक्षित मुसलमान सिर्फ राजनीतिक टूल ना हो, वे सरकार की योजनाओं से सीधे जुड़ें और उनके जीवन में व्यापक बदलाव आए। इसके लिए मोदी ने कुछ संदेश इस दौरान दिए हैं। शिक्षा कितनी जरूरी है, समझिए। मुसलमानों में मदरसों के जरिए दी जा रही दीनी तालीम तो ठीक है, लेकिन इस पूरे नेटवर्क का कुछ कट्टरपंथियों ने जैसा दुरुपयोग किया वह अशोभनीय है। इसलिए मोदी ने अपनी स्पीच में सैयदाना साहब पर बोलते हुए शुरुआत उनके 99 वर्ष की आयु में भी बच्चों को पढ़ाने का जिक्र किया। संदेश साफ है कि मुसलमानों को मानना होगा उनके धर्मगुरु शिक्षा प्रिय हैं, न कि सिर्फ दीनी तालीम से माचिस की तीली पैदा करने वाले मदरसा छाप कट्टर शिक्षक। सामाजिक पहलों में भागीदारी। तबलीगी के तमाशे के बाद लगातार मुस्लिम समाज की छवि को छला जा रहा है। चंद अभद्र लोगों को सारे समाज का प्रतिनिधि मानने का चलन है। ऐसे में जल संरक्षण, कुपोषण आदि कैंपेन में दाऊदी बोहरा समाज की भूमिका को बताकर मोदी यहां विश्वास बहाली की कोशिश करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई से लेकर जल संरक्षण के अभियान तक समाज और सरकार कैसे एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं, हमने साथ मिलकर के वो किया है और मैं इसका गौरव अनुभव करता हूं। और विशेषकर हिज होलीनेस सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब, उनके साथ जब भी मुझे चर्चाएं करने का अवसर मिला, उनकी सक्रियता, उनका सहयोग मेरे लिए भी एक प्रकार से मार्गदर्शक रहा है। मुझे एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती थी। अंतर्राष्ट्रीय राजदूत का प्रस्ताव। मोदी बोहरा समाज को भारत का अंतर्राष्ट्रीय एम्बेसडर बनाने की अपील करते हैं। वे लोगों को बताएं कि भारत का माहौल एंटी मुस्लिम नहीं। मोदी नूपुर शर्मा कांड के बाद से अतिरिक्त सतर्क हुए हैं। अब बात मुद्दे की। भारत की 140 करोड़ की आबादी में लगभग 18% मुस्लिम हैं, यानी 16 करोड़ लगभग मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। यह आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी से भी बड़ी है। सिर्फ मतदाताओं की बात करें तो भारत के वर्तमान 94.5 करोड़ वोटर्स में से 18 करोड़ मुस्लिम मतदाता हैं। संख्या में सर्वाधिक यूपी में और असर में सबसे ज्यादा केरल में हैं। पश्चिम बंगाल में भी संख्या में अधिक हैं, लेकिन प्रभाव में नहीं। मुस्लिम मतदाता 2014 से 2023 तक हुए चुनावों में बटा हुआ नजर आया है, लेकिन विभिन्न राज्यों में जब यह एक हो रहा है तो असर दिख रहे हैं। जैसे बंगाल में भाजपा को 100 सीटों के अंदर रोकने में मुस्लिम वोटर्स की भूमिका अहम थी। मोदी की भाजपा नहीं चाहती ऐसा कुछ भी लोकसभा में हो। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए मेरे यानी वरुण सखाजी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज़ अड्डा,
सिर्फ IBC 24 @ YouTube पर।